हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करते कि आप बहुत ही अच्छे से होगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होगे। तो आप सबको बहुत ही स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स था उसके बारे में बच्चों पढ़ा था। अब बच्चों, आज का जो नया टॉपिक होगा आपका वह होगा बच्चों सल्फ़र होगा। तो ये सल्फ़र क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को थोड़ा सा देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बच्चों, ये जो सल्फ़र है, यह जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं कितने परसेंट में, तो 0.05% में पाए जाते हैं। एक और जरूरी बात बच्चों, ये जो हमारे पास सल्फ़र है यह आपको फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आपको तो फ्री और कंबाइंड दोनों पता होगा ना। फ्री स्टेट मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र अवस्था रूप में पाए जाते हैं, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड किया हुआ नहीं रहेगा। तो जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं करके और इंडिविजुअल पाया जाता है तब हम उसे कहते हैं कि वह फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब बच्चों वह क्या करता है, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड करके और तब वो पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, हम कंबाइंड स्टेट में कहते हैं। जैसे देखो आप, जिंक ब्लेंड हो गया आपको, सीने बार हो गया आपको। तो ये सब जो आपने पढ़ा था कुछ और में, जिसमें देखा था कि इसमें ZNS था, PBS था, HGS था। तो इस समय देख रहे हो क्या कि यह अल्फाइड और के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो यह दो बात आपको समझ में आ गया कि फ्री स्टेट में कब पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में कब पाए जाते हैं। जब वो इंडिविजुअल हो तो फ्री स्टेट में, और जब वो किसी दूसरे के साथ कंबाइंड कर ले तो बच्चों वो क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसके बारे में पढ़ना है कि इसके जो एलोट्रॉप्स हैं वो इसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं। बच्चों, सल्फर के मैंने 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। वह कौन कौन है, तो बच्चों उसका वो एलोट्रॉप्स हो गया, वो हो गया रोहम्बिक सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर या ऑक्टाहाइड्रल सल्फर के नाम से जानते हैं। दूसरा बच्चों हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर हो गया। और तीसरा बच्चों हो गया, वह हो गया आपको प्लास्टिक सल्फर हो गया। तो इस तरह से बच्चों सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन, रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और तीसरा हो गया बच्चों प्लास्टिक सल्फर हो गया। अब चलिए हम लोग इन तीनों सल्फर के जो एलोट्रॉप्स है उसको हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बच्चों है वह है बच्चों आपको रोहम्बिक सल्फर है या अल्फा सल्फर है या ऑक्टाहाइड्रल सल्फर है। ये क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर का यह सबसे कॉमन फॉर्म है। मतलब जब भी हम सल्फर की बात करेंगे तो उस समय किसकी बात करेंगे, हम सल्फर की बात करेंगे। और वो सल्फर कौन होगा, आपको रोहम्बिक सल्फर कहेंगे। मतलब जब भी आप सल्फर की बात कर रहे हो तो उस समय किसकी बात कर रहे होगे, आप रोहम्बिक सल्फर की बात कर रहे होगे आप। तो यह सबसे कॉमन फॉर्म है आपको। ठीक है, अब इसको बच्चों प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो जब बच्चों हमें रोहम्बिक सल्फर का क्रिस्टल तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, जो रोल सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड के सोल्यूशन में था उसको क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे। जैसे मान लो कि आपको नमक बनाना है तो क्या करेंगे आप, समुद्र के पानी को सुखा दोगे आप, समुद्र के पानी लेकर के उसको इवेपोरेट कर दोगे आप। तो जैसे बच्चों समुद्र के पानी को लेकर के हम इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही बच्चों जब आपको मान लीजिए कि रोहम्बिक सल्फर का क्रिस्टल चाहिए तो आप क्या करोगे, तो रोल सल्फर को क्या किया आपने, शुरुआत में कार्बन डाइसल्फाइड में घुला दिया। कोई कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें घुल गया वो। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको इवेपोरेट कर देंगे। जैसे बच्चों उसको इवेपोरेट करेंगे हम तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपको, तो रोहम्बिक सल्फर का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोहम्बिक सल्फर का क्रिस्टल तैयार कर लेंगे हम। ठीक है, अब बच्चों इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम इसके प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला जो बच्चों प्रॉपर्टी इसका है वो है इट इज़ येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। यह जो बच्चों रोहम्बिक सल्फर होता है यह पीला क्रिस्टलीय पाउडर होता है, मतलब पीला रंग का यह पाउडर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करा है कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अगर हम इस सल्फर को, मतलब रोहम्बिक सल्फर को कमरे के तापमान पर रखेंगे तो बच्चों यह स्टेबल होता है। जबकि इसके जो बाकी जो एलोट्रॉप्स है अगर उसको कमरे के तापमान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज होने लगेगा। लेकिन ये रोहम्बिक सल्फर चेंज नहीं होता है, वह स्टेबल होता है, वह उसी रूप में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम इस रोहम्बिक सल्फर को लेकर के पानी में घुलाने जाएंगे तो बच्चों ये पानी में नहीं घुलेगा। हाँ, लेकिन उसको क्या करेंगे हम, बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में घुलाएंगे तो वो घुलेगा, कुछ मात्रा में वो घुलेगा। लेकिन वहीं पर बच्चों
इसको लेकर के हम कार्बन डाइसल्फाइड में घुलाएंगे हम, तो यह क्या होगा, बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से क्या होगा, उसमें बच्चों यह घुलने लगता है। तो इस 3 बात को समझिए आप। पहला क्या, अगर पानी में घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन वहीं पर बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में घुलाएंगे तो उसमें कुछ मात्रा में घुलेगा। लेकिन जब इसको लेकर के हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलाएंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चों क्या होता है, यह घुल जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इट एग्जिस्ट एज एसिड मॉलिक्यूल। यह किस रूप में पाए जाते हैं, तो S8 मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। इस तरह का देखोगे आप, इस तरह के रिंग के रूप में पाए जाते हैं, जहां पर आप देख रहे हो कि ये 8 सल्फर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको कहते हैं क्राउन शेप कहते हैं। आप देखते हुए जो राजा महाराजा थे वो इस तरह का मुकुट पहनते थे, तो क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट। यह बच्चों 8 सल्फर का मुकुट के आकार का क्या होता है, यह फॉर्म होता है या इसका शेप होता है, तो यह इस रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट हैज़ लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका जो बच्चों उष्मीय और विद्युतीय चालकता होगी वो क्या होता है, सबसे लो होता है। इसे जो हीट प्रवाहित होगा या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इसका जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसको जब गर्म करेंगे हम तो क्या होगा, 385.8 केल्विन पे क्या होगा बच्चों, यह पिघल जाएगा। आपको क्रिस्टल के है ना येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इस येलो क्रिस्टलाइन पाउडर को लेकर के आप क्या करोगे, जब बच्चों गर्म करोगे तो जब टेम्परेचर 385.8 केल्विन आएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यह बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों हम इसके कुछ जो अगला जो एलोट्रॉपिक फॉर्म था उससे बात करेंगे। तो बच्चों इसका जो अगला एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर है। अब बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे हम। तो बच्चों इसको करा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रहोमिक सल्फर इन ए डिश एंड कूलिंग टिल अ क्रस्ट इज फॉर्म। कह रहा है कि बच्चों हम क्या करेंगे, रहोमिक सल्फर को ले लेंगे, ठीक है, और उस रहोमिक सल्फर क्या करेंगे, एक बर्तन में लेंगे और उसको ठंडा करेंगे। तब तक इसके ठंडा करेंगे जब तक कि क्या हो जाए, क्रस्ट के रूप में फॉर्म हो जाए। क्रस्ट मतलब हो गया कि वो देखते हो ना कि जो ढेला होता है या जो कहते हो है ना, कोई चीज जम जाता है, उस तरह का जब तक बन नहीं जाता है तब तक इसको हम ठंडा करते रहेंगे। हम जैसे आप पानी को डाल देते हो क्या फ्रीजर में तो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। उसी तरह से इस रहोमिक सल्फर को ले लेंगे हम, उसको पिघला करके उसे बर्तन में ले लेंगे और फिर उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो जम जाएगा, ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। अब जैसे मान लीजिए वो आपको बन गया, आपको आइस के रूप में बन गया, उसमें 2 छेद कर देंगे और जैसे छेद कर देंगे तो क्या होगा, अंदर वाला चीज़ नहीं जमा होगा, बाहर से जमा होगा। अंदर में क्या होगा, अभी लिक्विड होगा, तो उसको क्या करेंगे, उस छेद में से बाहर निकाल देंगे। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर, आप जैसे ही उसमें से क्या कर दें हम वो सब निकाल देंगे हम, तो बच्चों क्या होगा, आपको रंगहीन नीले आकार का क्या हो जाएगा, आपको मोनोक्लिनिक सल्फर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या करते हैं, हम मोनोक्लिनिक सल्फर का प्रिपरेशन करते हैं। अब जैसे देखो आप यहाँ पे क्या किया हमने, रोहमिक सल्फर ले लिया और उसको क्या किया, ये जो देखो 369 केल्विन पे हमने गर्म किया तो क्या हो गया, वो आपको पिघल गया आपको। और फिर क्या करेंगे, उसको कूल किया हमने, तो जैसे बच्चों कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिएक्शन के रूप में भी दिखा सकते हो। अब बच्चों इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि इट इज डल येलो। जैसे आपने देखा था रोहमिक सल्फर, वो क्या था, आपको ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, लेकिन यह भी येलो कलर का होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कलर इसका कम होता है, भद्दा होता है। तो इट इज डल येलो इन कलर, नीडल शेप्ड क्रिस्टल, और आकार इसका कैसा होता है बच्चों, सुई के जैसा आकार का होता है, नीडल्स आकार का होता है। नेक्स्ट करा कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह भी पानी में नहीं घुलता, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन यह भी क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में बच्चों यह आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट इट एग्जिस्ट एज एसिड, जिस तरह से वो भी पाया जाता है, यह भी क्या होता है, एसिड रूप में पाया जाती है आपको, ठीक है, दोनों का सेम ही होता है लगभग। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है कि एग्जिस्ट एज लॉन्ग नीडल लाइक प्रिज्म, बच्चों यह जो होता है कि एक लंबा नीडल जैसे प्रिज्म का आकार होता है, इस कारण से बच्चों इसको प्रिज्मेटिक सल्फर के नाम से भी जाना जाता है।
अब ये प्रिज्मेटिक सल्फर क्या हो गया, क्योंकि इसका जो बच्चों शेप होता है नीडल लाइक प्रिज्म की तरह शेप होता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्मेटिक सल्फर कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपका नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया इसमें कह रहा कि एट 369 केल्विन, अगर इसको हम 369 केल्विन पर गर्म करेंगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू रोहम्बिक सल्फर, तो क्या हो जाएगा, वो रोहम्बिक सल्फर में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा था पहले मैंने रिवर्सिबल साइन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसको अगर इससे ज़्यादा पे गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो वो बन जाएगा। इस तरह से बच्चों क्या होता है, दोनों में क्या होता है कि स्टेट में इंटरडिपेंडेंसी होता है। बोथ फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा आर स्टेबल एट दिस टेम्परेचर। अब इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये जो बच्चों 369 केल्विन हो गया, इस टेम्परेचर पर आपको अल्फा फॉर्म भी होगा और बीटा फॉर्म भी होगा। इस कारण से बच्चों इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब बच्चों आगे करा कि एज लाइक रोहम्बिक सल्फर सम मोडिफाइड एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर ऑब्टेन्ड, कि जिस तरह से आपने देखा रोहम्बिक सल्फर को देखा, उसी तरह से बच्चों क्या किया गया, सल्फर को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया, और मॉडिफाइड करने के बाद क्या किया है, इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स का निर्माण किया गया है। अब उसमें से कुछ एलोट्रॉप के बारे में आपको मैं नीचे बता रहा हूँ। जैसे बच्चों पहला हो गया साइक्लोएस6, यह बच्चों किस रूप में पाए जाते हैं, आपको यह चेयर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों हो गया आपको S2 हो गया, दिस फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्टेड 100 केल्विन, और ये जो बच्चों S2 फॉर्म है यह किस टेम्परेचर पाया जाता है, आपको 100 केल्विन के टेम्परेचर पाया जाता है, और जो किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, अब बच्चों आपका थर्ड नंबर था प्लास्टिक सल्फर। अब बच्चों ये प्लास्टिक सल्फर क्या होता है, तो इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है फर्स्ट कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, आप कैसे इसको बनाओगे, तो कहा कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय पोरिंग मोल्टेन सल्फर इनटू कोल्ड वाटर। क्या करना है, आपको सल्फर को पिघला देना है, और उस पिघला हुआ सल्फर को लेके करना है ठंडे पानी में उझलना है। जैसे आप ठंडे पानी में उसको उझलोगे तो कह रहा है कि अ सॉफ्ट रबर लाइक मास इज ऑब्टेन्ड, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक सॉफ्ट रबर जैसी संरचना आपको प्राप्त होगी, जिसको ही क्या कहते हैं, प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। तो इस तरह से आप प्राप्त कर लोगे। दोबारा समझो आप कि मोल्टेन सल्फर को लेकर के आपको ठंडे पानी में डालना है, जैसे ठंडे पानी में डालोगे तो क्या होगा, आपको सॉफ्ट रबर जैसी संरचना प्राप्त हो जाएगी आपको, जो क्या कहलाता है बच्चों, प्लास्टिक सल्फर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो पहला करा है कि इट इज एन एमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर। यह बच्चों किस फॉर्म का होता है, एमोर्फस फॉर्म का होगा। अब देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या हो गया, कि जो एक निश्चित क्रम में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सजे हुए हो। जिस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, एक निश्चित क्रम में सजे हुए हो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और जिस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, आपको एक निश्चित क्रम में नहीं सजे हुए हो, उसको एमोर्फस कहते हैं। तो ये जो बच्चों है प्लास्टिक सल्फर, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, मतलब जो अलग अलग सल्फर होंगे, यह कोई निश्चित क्रम में सजा हुआ नहीं होगा। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, एमोर्फस फॉर्म कहते हैं। दूसरा हो गया कि इट इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक। प्लास्टिक हो तो इलास्टिक होगा ही, तो यह बच्चों मुलायम होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में कैसा होगा, मुलायम होगा और इलास्टिक होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। कुछ देर जैसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, और कुछ देर और छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो अपने रोहम्बिक सल्फर के रूप में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह इसका प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चों, इट हैज़ नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट हैज़ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका बच्चों जो विशिष्ट घुरुत्व होता है वो कितना होता है, 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके अलावा इट इज़ इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। बाकी सब देख रहे थे क्या, कार्बन डाइसल्फाइड घुल रहा था, लेकिन बच्चों यह कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं घुलता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप यहाँ तक पढ़िए, समझिए, और कहीं कोई दिक्कत हो सीधा कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए। तो मान लीजिए आप
वीडियो को दोबारा देख के भी समझ सकते हो। मान ली फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, आपके कमेंट कर लेकर के अगले क्लास में फिर उस टॉपिक को दोबारा मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।